हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोग साधारण भाषा के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब भाषा का दो और रूप, जिसमें से मानक भाषा और विस्तारित भाषा, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मानक भाषा क्या होता है, स्टैंडर्ड भाषा क्या होता है। मानक भाषा हम ऐसे भाषा को कहेंगे जिनके विपरीत फलकों का योगफल 7 हो। विपरीत फलकों का योगफल 7 होना चाहिए। विपरीत फलकों का योगफल 7 हो तो उसे हम लोग मानक भाषा कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर अगर हमारे पास एक भाषा है इस प्रकार से, यहाँ पर 3 लिखा हो, यहाँ पर 5 लिखा हो और यहाँ पर 6 लिखा हो, तो विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा कि नहीं, हमको कैसे पता चल पाएगा। इसके विपरीत में अगर 1 होगा तो इसका योगफल 7 हो जाएगा। अगर इसके विपरीत में 4 होगा तो इसका योगफल 7 हो जाएगा। और इसके विपरीत में 5 होगा तो इसके विपरीत में 2 होगा तो इसका योगफल 7 हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका विपरीत में 2 ही हो, इसके विपरीत में 4 भी हो सकता है, इसके विपरीत में 1 भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना है कि हाँ, यह मानक भाषा हो सकता है। अगर हमारे पास ऐसे भाषा दे दिया एक, यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 4, यहाँ पर दे दिया 2, क्या यह मानक भाषा है? यह बिल्कुल मानक भाषा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के विपरीत में जब 3 होगा तभी इसका योगफल 7 हो सकता है, या 3 के विपरीत में जब 4 होगा तभी इसका योगफल 7 हो सकता है। तो यहाँ से इन दोनों का योगफल 7 हो जा रहा है, दोनों फलक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, अर्थात ये मानक भाषा हमारा नहीं हो सकता। तो एक बात और हम यहाँ से कह सकते हैं कि मानक भाषा वह भाषा होता है जिनके जो फलक दिए गए हों, किन्हीं भी 2 फलकों का योगफल 7 ना हो तो उसे हम मानक भाषा कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 6 5 11, 3 5 8, 6 3 9, यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा, तो ये मानक भाषा हो सकता है, ये मानक भाषा है, मानक भाषा है। यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो जा रहा है, तो यह मानक भाषा नहीं है। हम कह सकते हैं दिए गए फलकों में 2 फलक का, किन्हीं भी 2 फलक का योगफल अगर 7 हो जाएगा तो मानक भाषा नहीं होगा, मानक भाषा नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग मानक भाषा देख सकते हैं कौन कौन मानक भाषा हो सकता है। यहाँ पर हम दे दिए 6, यहाँ पर दे दिए हम 4, यहाँ पर दे दिए 2, क्या ये मानक भाषा हो सकता है? देखिए 4 के विपरीत में 3 होगा, 6 के विपरीत में 1 होगा और 2 के विपरीत में 5, अर्थात मानक भाषा होने के लिए हमको क्या चाहिए? 4 के विपरीत में 3 चाहिए, 6 के विपरीत में 1 चाहिए और 2 के विपरीत में 5 चाहिए। अर्थात 2 और 5 अगर एक साथ दिख गए, 6 और 1 एक साथ दिख गए, 4 और 3 एक साथ दिख गए तो मानक भाषा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से दिखाई देगा तो मानक भाषा होने की संभावना है, अर्थात ये हमारा क्या है? मानक भाषा है। ये भी हमारा एक मानक भाषा है। एक और भाषा देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 6, 3 5 6, यह भी हमारा मानक भाषा है। देखिए 5 3 8, 6 5 11, 6 3 9, ये भी हमारा क्या है? मानक भाषा है। तो इस प्रकार से हमने देखा मानक भाषा ऐसे भाषा होंगे जिनके किन्हीं 2 फलकों का योगफल, विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा, उसके मानक भाषा होने की संभावना है, अर्थात वो मानक भाषा होगा। लेकिन अगर दिए गए फलकों में से किन्हीं भी 2 फलकों का योगफल अगर 7 हो जा रहा है तो मानक भाषा नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा, इसका विस्तारित भाषा क्या होता है।
विस्तारित पाशा। अब विस्तारित पाशा में हमारा पाशा किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है। जैसे इस प्रकार से दे दिया। विस्तारित पाशे का मतलब ये हुआ पाशे के 6 फलकों को खोल के रख दिया जाए सामने। जब 6 फलकों को सामने खोल के रख दिया जाएगा, इसके ये 3 हो गए। इस तरीके से हो सकता है हमारा एक पाशा। इस प्रकार से खोल सकते हैं। पाशे को हम इस प्रकार से भी खोल सकते हैं। पाशे को इस प्रकार से भी खोला जा सकता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से भी पाशे को खोला जा सकता है। और पाशे को इस तरीके से भी खोला जा सकता है। इस प्रकार से भी खोला जा सकता है पाशे को। और पाशे को इस तरीके से भी खोला जा सकता है। अब इसमें हम लोग नंबर भर दें, कुछ भी कहीं भर दें। 2 4 5 3 6 1। यहाँ पर भर दिया जाए 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर भर दिया जाए 4 6 5 3 1 2। यहाँ पर भर दिया जाए 6 4 2 1 5 और 3। ऐसे में विस्तारित पाशों में हमको विपरीत फलकों को जब जोड़ना होता है, एक फलक जो एक खाना छोड़ करके दूसरा वाला जो खाना होता है उसका विपरीत फलक होता है। जैसे इसमें ले लिया जाए, ये है तो इसका विपरीत यह होगा। इसमें देखिए यह है तो एक खाना छोड़ देंगे तो ये दूसरा वाला जो होगा इसका विपरीत फलक होगा। 6 और 1 विपरीत होंगे, 2 और 5 विपरीत होंगे, बाकी जो 2 बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अर्थात 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए 4 से शुरू करते हैं यहाँ से, तो एक खाना छोड़ करके इसका विपरीत हो जाएगा। इस 6 के लिए इसको छोड़ दिया जाए, इसका विपरीत हो जाएगा। और जो बचा वो आपस में क्या एक दूसरे के विपरीत होंगे। अर्थात 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 होगा, 4 का विपरीत 5 होगा। इसमें देखिए, इसमें भी एक खाना छोड़ करके इसको छोड़िए और ये इसका विपरीत हो जाएगा। 6 से 1 विपरीत हो जाएगा और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसमें देखिए ये 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और जो बच गया वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विस्तारित पाशे को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं विस्तारित पाशे के। इसमें देखिए क्या होगा, इसका विपरीत ये होगा। अर्थात अगर ये डॉटेड दिखाई देगा तो ये फलक हमको दिखाई नहीं देगा। इन 4 विकल्प में से कौन हो सकता है? अगर ये दोनों कहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमारा विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता। अर्थात ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता हमारा। दूसरा, इसका विपरीत क्रॉस होगा। अगर ये 5 डॉट दिखाई दे रहा और क्रॉस भी एक साथ दिखाई दे रहा तो वो भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसका विपरीत ये होगा। अर्थात 2 सादे अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वह भी हमारा विकल्प सही नहीं होगा। तो ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया और ये भी विकल्प गलत हो गया। 2 विकल्प तो हमारे सीधे सीधे निकल गए। और इसमें 4 डॉटेड लाइन दिया है, 4 डॉटेड लाइन तो किसी में है ही नहीं, तो ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। अब बचा क्या? देखिए इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो एक पूरा ब्लैक वाला यहाँ दे रखा है। क्रॉस में और 5 डॉट में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ 5 डॉट दिया, क्रॉस में से एक, यहाँ पर 5 है और इन सादों में से एक सादा है। तो हमारा चौथा विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है। इसमें देखिए इसका भी 2 का विपरीत क्या होगा? 4 और 1 का विपरीत होगा 6 और 5 का विपरीत होगा 3। अर्थात 1 और 6 में से हमको कोई एक ही दिखना चाहिए। यहाँ 1 और 6 दोनों दिख रहा, तो ये विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ पर 3 है और 3 का विपरीत 5 है, तो 3 5 दोनों दिख रहा, तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ पर 6 है, 6 का विपरीत 1 है
और 4 का विपरीत 2 है, तो 4 का विपरीत 2 है, तो 4 और 2 दोनों दिख रहे हैं, तो यह भी विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, 4 का विपरीत 2 है, 2 नहीं दिख रहा है, 1 का विपरीत 6 है, 6 नहीं दिख रहा है, और 3 का विपरीत जो है 5 है, 5 नहीं दिख रहा, अर्थात यही विकल्प हमारा सही है, यही पासा बन सकता है। इस विस्तारित पासे से जो पासा बन के तैयार होगा वो यही होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ये डॉट का विपरीत जो होगा ये प्लेन वाला होगा, और यहाँ पर इसका विपरीत भी इसका ये प्लेन होगा, और इसका विपरीत ये जो बचे हुए हैं वो आपस में हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इसमें प्लस दिख रहा है, तो प्लस के साथ 2 प्लेन दिख रहा है, तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। प्लस के साथ डॉट दिख रहा है, डॉट के साथ एक प्लेन दिख रहा है। डॉट होगा या तो एक प्लेन होगा, डॉट होगा या तो प्लेन होगा, तो डॉट है तो एक प्लेन है, प्लस के साथ भी एक प्लेन है, तो या तो प्लस होगा या तो एक प्लेन होगा, यहाँ से ये दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर डॉट है, डॉट के साथ प्लेन आ गया है, और ये भी दिया इसके साथ है प्लेन, या तो प्लेन दिखेगा या तो ये दिखेगा, और प्लस के साथ है, प्लस ना होकर के इसकी जगह पर क्या दे दिया, प्लेन दे रखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके ये चारों विकल्प जो है सही है, चारों पासे बनने की संभावना है। यह भी पासा बन सकता है, यह भी बन सकता है, यह भी बन सकता है, और यह भी बन सकता है, अर्थात यहाँ से चारों पासे बनने की संभावना है, ये चारों प्रकार के पासे बन सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पासा दे रखा है, पाँच, 3, 1। अब इसमें पूछ दिया जाए कि 3 का विपरीत बताइए क्या होगा, 3 का विपरीत क्या है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 का अपोजिट क्या हो सकता है। अगर हम पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये मानक पासा है, क्या इसके मानक पासा होने की संभावना है। तो भाई देख लो, जो सामने फलक दिख रहे हैं 5, 3, 8, 3, 1, 4, 5, 1, 6, मतलब कहीं से भी इनका योगफल 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ ये मानक पासा है। जब मानक पासा है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये मानक पासा नहीं होता, इस प्रकार से दे दिया जाता, यहाँ पर 3, 4, 5, क्या ये मानक पासा है, नहीं, ये 3 और 4 का योगफल 7 हो गया, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। अगर यहाँ से हमसे 5 का विपरीत पूछा जाता कि 5 का विपरीत बताइए क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। अब भाई देखो 5 के साथ हमको क्या दिख रहा है, 5 के साथ 4 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो ना तो 5 का विपरीत 4 होगा और ना ही 5 का विपरीत 3 होगा। तो बचे क्या, बच गए आपके पास यहाँ से 1 बच गया, और क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ से 6 बच गया। तो 5 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। अगर यही हमारा मानक पासा होता तो 5 का विपरीत सिर्फ और सिर्फ 2 होता। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, यहाँ पर हमसे पूछ दिया जाए 2 का विपरीत बताइए क्या होगा। तो क्या ये मानक पासा है, 2, 3, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 3, यहाँ पर किसी भी 2 फलकों का योगफल 7 नहीं हो रहा है, तो इसके मानक पासा होने की संभावना है, हाँ यह मानक पासा हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से 2 का विपरीत बताएंगे तो 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, और 1 का विपरीत 6 होगा। इसके विपरीत फलकों का योगफल 7 होने की संभावना है। तो यहाँ से इनके 2 के विपरीत आपको 5 मिल जाएगा, 3 का विपरीत 4 मिल जाएगा, और 1 का विपरीत 6 मिल जाएगा। एक और पासा ले लेते हैं यहाँ से हम। 3, 2, 4,
2 का विपरीत बताना है। यहाँ से 2 का विपरीत क्या हो सकता है, पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें क्या ये मानक पासा है। 4 3 7 दिए गए सामने 2 फलकों का योगफल 7 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये मानक पासा नहीं है, इसके मानक पासा होने की कोई संभावना नहीं है, साधारण पासा है। अब जब साधारण पासा है तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है, जो सतह दिखाई दे रहे हैं या जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ करके बाकी कोई भी हो सकता है। अर्थात यहाँ से 2 का जो विपरीत होगा या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा, या तो 5 होगा। यह होगा आपका 2 का विपरीत। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा पासा कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई एक और महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आएंगे।